हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम अपना बायोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हॉर्मोन्स पर है। और हॉर्मोन्स, विटामिन्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मिनरल्स, ये तीनों बेसिकली क्या होता है कि कोई भी एग्जामिनर जो होता है वो मेजरली जो पेपर की वेटेज है वो बेसिक टॉपिक्स को ज़्यादा देता है। यानी जिस टॉपिक्स को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसी की वेटेज ज़्यादा रखी जाती है एग्जामिनर द्वारा। और स्टूडेंट ये बात भूल जाते हैं, उनको लगता है कि हमारी बुक में 30 चैप्टर है तो 30 की 30 की वेटेज इक्वल है। ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले एग्जामिनर बेसिक देगा और आप कोई भी एग्जाम इंडिया का एनालाइज कर दीजिए। अगर मान लीजिए 100 नंबर का एग्जाम है, उसमें 40 नंबर पासिंग है, तो 20 या 25 नंबर का क्वेश्चन पेपर तो इतना ईजी बनाया जाता है कि स्टूडेंट अगर थोड़ा भी उसके अलावा और कुछ कराए, टॉपिक्स ने तैयार कर रखे हैं, तो उसको पास होने में कोई दिक्कत नहीं आए। आप मेरी इस बात को चेक कर लीजिएगा, मैंने बहुत सारे पेपर्स को एनालाइज कर लिया और यही मेरा वो है कि 25 to 30% वेटेज बेसिक टॉपिक्स की होती है जो इजी होती है, लेकिन स्टूडेंट उसको छोड़ जाते हैं क्योंकि सिलेबस ज़्यादा होता है और एग्जाम टाइम में गाइडेंस नहीं मिल पाती। तो यहाँ पे आपको वो सब चीज़ बिल्कुल क्रिस्प एकदम जो गाइडेंस है वो मैं दे रहा हूँ। इन फैक्टर्स को आप देखिएगा और जब आपका रिजल्ट आए, अगर आपने मेरे हिसाब से तैयारी करी है तो तब देखिएगा। तो हम हार्मोन्स को कवर करते हैं। इंट्रोडक्शन। हार्मोन्स एक तरह का केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो एक सेल से दूसरी सेल तक सिग्नल भेजते हैं। ये सिग्नल्स मेटाबॉलिज्म के हो सकते हैं, ग्रोथ के हो सकते हैं और सेल फंक्शन के हो सकते हैं। इन्हीं लाइनों को अगर आप दोबारा पढ़ेंगे तो देखेंगे हार्मोन्स का हमारी बॉडी के मैनेजमेंट में कितना इंपॉर्टेंट रोल है। यानी कि अगर हार्मोन्स कम होंगे तो मैसेज ही नहीं जाएगा, और हार्मोन्स में प्रॉब्लम होगी तो मैसेज प्रॉपरली नहीं जाएगा। तो हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी को कितना ज़्यादा इफेक्ट करते हैं हार्मोन्स। और तीन मेन कैटेगरीज होती हैं जिनमें हार्मोन्स डिवाइड होते हैं। पहला है ऑटोक्राइन। ऑटोक्राइन मतलब नाम ही बता रहा है, ऑटो, जो अपने ऊपर ही काम करेगा। ठीक है, तो ऑटोक्राइन हार्मोन्स अपने ऊपर, अपने सेल्स के ऊपर ही काम करते हैं। सेकंड होता है पैराक्राइन। पैराक्राइन जो होता है आसपास के एरिया में जो सेल्स हैं उस पर काम करते हैं। और थर्ड होते हैं एंडोक्राइन, जो आप कॉमनली पढ़ते हैं। ये ब्लड स्ट्रीम के जरिए दूर के सेल्स तक सिग्नल भेजते हैं। जैसे हमारा इंसुलिन हो गया कि बनता है स्लिट्स ऑफ लैंगरहन में, और हमारी पूरी बॉडी में वो ग्लूकोज को रेगुलेट करता है। ठीक है। अब हम आ गए टाइप ऑफ हार्मोन्स। टाइप ऑफ हार्मोन्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकली अगर हम देखें तो हार्मोन्स को हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला है स्टेरॉयड हार्मोन्स। हर कोई जानता है स्टेरॉयड कोलेस्ट्रॉल से ही बनता है। और इसके बाद सेकंड जो हमारी आ गई वो है अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स, और अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स अमीनो एसिड से बनेंगे। थर्ड हो गया पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स, ये प्रोटीन चेन होते हैं। अच्छा, एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हॉर्मोन्स हैं, मतलब किसी भी मेडिकल कोर्स में आप जाएं तो वहाँ इंसुलिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसकी वेटेज भी बहुत ज़्यादा है और एग्जामिनर इसको पूछेगा, इसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। तो आपको इंसुलिन अच्छे से आना चाहिए और एक बार तैयार कर लीजिए, आपको हमेशा काम आएगा। प्रैक्टिकली भी काम आएगा, लैब में भी काम आएगा, आप अगर आगे क्लासिकल प्रैक्टिस करेंगे उसमें भी काम आएगा। तो इंसुलिन के फंक्शन और रेगुलेशन देख लेते हैं। हालांकि सब लोगों ने पढ़े हुए हैं, फिर भी एक बार ब्रीफ रिवीजन कर लेते हैं। इंसुलिन पैनक्रियास के बीटा सेल से रिलीज होता है और ग्लूकोज को लिवर और मसल्स में अपटेक और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा होने पर इंसुलिन रिलीज होता है। मैंने आपको सबसे पुरानी वीडियो में समझाया था कि इंसुलिन हमारे ब्लड का चौकीदार है। जैसे ही वो देखता है ज़्यादा ग्लूकोज आ गया, तुरंत वो निकल आता है कि चलो भाई चल ग्लूकोज साइड निकल। और ये बताने का तरीका ऐसा है कि आप इस चीज़ फैक्ट को ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। अच्छा, दो क्लासिफिकेशन होते हैं इंसुलिन के, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 जो होता है वो जनरली जेनेटिक या बाई बर्थ होता है और इसमें इंसुलिन बनता ही नहीं है। इसमें रिसेप्टर ठीक होते हैं, रिसेप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंसुलिन बन ही नहीं रहा तो बॉडी इसकी वजह से टाइप 1 डायबिटीज़ होता है। और इसमें लाइफस्टाइल और ये हमारा स्लीपिंग, इसका कोई रोल नहीं है क्योंकि ये बॉडी के अंदर से ही हो रहा है। सेकंड जो होता है टाइप 2 डायबिटीज़, वो मेजरली 40 साल प्लस लोगों को होता है कि जिनकी लाइफ बहुत सेडेंटरी हो गई है, एक्सरसाइज वो नहीं कर रहे और जंक फूड और शुगरी चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, जो इंसुलिन रिसेप्टर्स हैं वो धीरे धीरे काम करना कम कर देते हैं और उसकी वजह से हम उसमें वो डालते हैं,